गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का ये क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में कई बार देखने को मिलता है एमपी बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और आपको इजी वे में इसका सॉल्यूशन देंगे। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, है ना। जिनके वर्गों का योग तो हमें मालूम है, बट हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम है। तो हम उनको क्या करेंगे, खुद से मान लेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम खुद से मानेंगे, यहाँ माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा यक्स प्लस 1 है। अब हमने यक्स तथा यक्स प्लस 1 क्यों माना, क्योंकि यदि आपको कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम तो आप पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान रहे हैं, यक्स मान रहे हैं पहला। तो आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्रमागत, मतलब एक के बाद एक जो आने वाला उसको हम क्या बोलते हैं, क्रमागत। तो यक्स के बाद हम क्या मानेंगे, यक्स प्लस 1, और जैसे अगला होता तो यक्स प्लस 2, इस तरह हम मानते जाते हैं इसको। तो हमें दो ही बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक। तो हमें क्या दो दो यहाँ मान लेना है। तो पहला है एक्स, दूसरा है एक्स प्लस 1, और धनात्मक बोल रहा है तो आपको ध्यान देना कि यहाँ ऋणात्मक नहीं होना चाहिए पूर्णांक। तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है। तो हमने क्या माना है, यहाँ x तथा x प्लस 1। अब यहाँ आगे क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग, मतलब जो हमने धनात्मक पूर्णांक माना है ना क्रमागत, उनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। तो हम इनका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और योग, ठीक है ना, वर्ग करेंगे और योग, और इसके बराबर में क्या है, 365 है। चलिए लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो x का होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वर्गों का योग, योग यानी प्लस इसलिए हमने किया क्योंकि योग बोल रहा है, और यहाँ 365 क्योंकि वर्गों का योग क्या है, 365 है, तो बराबर में हम लिख देंगे 365। अब यहाँ दोनों के वर्गों का योग, धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और इनके वर्गों का योग 365 है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि x तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा x प्लस 1 में, x a मान लेंगे और 1 को b, ठीक है ना, और इसको हम इस फॉर्मूले में प्रसार कर देंगे। चलिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2ab इक्वल टू 365। 2ab यहाँ 2 और a क्या है, x है, और b 1 है, तो 1 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x ही आ गया। तो हमारे पास ये अगला क्या पद प्राप्त हो चुका है, अगला पद प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ इसका वर्ग कर दिया, ठीक है ना, इसको हमने हल कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, और इसका हमने प्रसार कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बहुपद देंगे, है ना, क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघात बहुपद बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। और उसके बाद हम फिर इसको गुणनखंड विधि से या फिर सूत्र विधि से गुणनखंड के हम इसको हल करके दो मान निकाल लेंगे x के, ठीक है ना। यहाँ x के दो मान निकलते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हम इसको प्लस कर देंगे, प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे। अगला आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम क्या करेंगे, इधर से इसको माइनस करेंगे, है ना, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे यहाँ हमने प्लस कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, इसका हम साइड चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें जीरो लाना रहेगा, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए ना। जब आप बहुपद का गुणनखंड विधि से हल करते हैं बहुपद को, तो यहाँ क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ बहुपद के रूप में चेंज करेंगे। तो हम इसको यहाँ से इसकी साइड चेंज करके इधर लाएंगे। तो 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस
365, उधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो यहाँ प्लस माइनस हो रहा संख्याओं में तो प्लस माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होगा और 365 में एक माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 2x² प्लस 1 सॉरी प्लस 2x माइनस 364। ये कैसे आया, क्योंकि 2x² हमने सेम उतार लिया और यहाँ प्लस माइनस किया तो 365 में 1 घटेगा, माइनस होगा तो 364 आ जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ गया और यहाँ 2x आ गया। अब हमने इसको क्रम से लिख लिया है, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर संख्या आती है, ठीक है ना। अब ये हमें क्वाड्रेटिक बहुपद प्राप्त हो चुका है, द्विघाती समीकरण, सॉरी द्विघाती बहुपद, ये हमें यहाँ मिल चुका है। अब इसको क्या सूत्र विधि से या फिर गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पहले देख लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सरल कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ काफी बड़ा गुणनखंड आएगा इसका। तो यहाँ यदि 2 से भाग जा रहा है तो हम पूरे बहुपद में 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो दोनों ओर देते हैं यहाँ। तो जब हम किसी बहुपद या किसी समीकरण में हम भाग देते हैं कोई संख्या का तो हमें बराबर दोनों ओर देना होता है। तो यहाँ 0 में देंगे भाग तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ देंगे तो चलिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2, ये भी कट जाएगा 2 से 2, और यहाँ 2 1 2, 2 तिहाई सॉरी 2 1 2, 1 बचा तो ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 कैसे आया, 2 1 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, और यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ 2 था तो 1 आया, यहाँ भी 2 था तो 1 आया, क्योंकि 2 से हमने भाग दिया। अब ये हमारे पास बहुपद बन चुका है x² प्लस x माइनस 182। अब हमें यदि हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जिसको हमें गुणा करने पर 182 आना चाहिए, है ना, गुणा करने पर 182 आना चाहिए, और उसको माइनस यदि करते हैं क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस है, ठीक है ना। यदि आपको गुणनखंड विधि से इसका सॉल्यूशन नहीं आता है बहुपद का तो आप हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, वहां आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 182 के गुणनखंड ऐसे बनाएंगे जो गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर 1 आ जाए यहाँ, क्योंकि यहाँ x के बल में कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। तो हमारे पास ऐसे गुणनखंड है 14 गुणे 13। 14 गुणे 13 यदि हम करते हैं तो 182 आएगा, और 14 में 13 घटाते हैं तो आ जाएगा 1। चलिए लिख लेते हैं इसको। तो x² यहाँ सेम आ जाएगा प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 हम लिख देंगे यहाँ इक्वल टू 0। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में जाके वहां से बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं वहां आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम सूत्र विधि से भी लगा सकते हैं, सूत्र विधि से, मगर हम इसको यहाँ गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से हम इसको कैसे करेंगे, ये हमने गुणनखंड बना लिया, ठीक है ना, ये 182 और इसके हमने गुणनखंड बना लिया, इसको हमने तोड़ा है। जहां आप देखोगे तो 14x और 13x माइनस प्लस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सिर्फ 1, ठीक है ना, एक x बचेगा। तो सेम ही लिखा है यहाँ, इसको हमने क्या इसके गुणनखंड बनाया है। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो चिन्ह हमेशा प्लस का मल्टीप्लाई होने पर नहीं बदलते हैं। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये कोष्टक खुल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दो दो संख्याओं को लेके कॉमन लेंगे। तो इसका कॉमन आएगा और इसका कॉमन आएगा। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब है जो दोनों संख्याओं में मिले वो कॉमन होता है। तो यहाँ दोनों संख्याओं में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, ठीक है ना। तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 14, और यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ 13 मिल रहा है दोनों संख्याओं में। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि 13 कैसे मिल रहा है। जब हम देख सकते हैं कि यहाँ x यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ x नहीं है, तो कॉमन x तो नहीं आने वाला। अब हम देखते हैं 13 मिल रहा कॉमन, है ना, 13 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 13 का यहाँ 182 में भाग चला जाएगा। और यदि हम संख्या का कॉमन लेते हैं तो संख्या का दोनों ओर दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए जहां से हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ 13 का भाग यहाँ जाएगा तो 1 आ जाएगा, 13 1 जा 13 1 13, ठीक है ना, 13 1 जा 13, और यहाँ 13 का 182 में भाग जाएगा तो 14 बार में ये पूरा कट जाता है, 182 आ जाता है 13 गुणे 14 करने पर। तो ठीक है, यहाँ आ गया 14, और माइनस का भाग था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस था, ठीक है ना, तो यहाँ आ गया प्लस। ये x का चिन्ह क्या है, प्लस,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी आ गया प्लस। अब आप देख सकते हैं कि ये x प्लस 14 और x प्लस 14 सेम आ रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड बेसिस यदि हम करते हैं तो ये अंदर के जो कोष्टक के मान आते हैं ना, x प्लस 14 और x प्लस 14, ये हमेशा सेम आते हैं। यदि आपने इन सवालों को किया है गुणनखंड विधि से, है ना, तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ की दोनों संख्याएं सेम आती हैं कोष्टक के अंदर की। यदि आपको नहीं आता है ये, तो आप हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको ले लेंगे और एक बार हम इन दोनों में से एक लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, या एक बार लिखेंगे हम x माइनस 13 और एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0। हमने क्या लिया, यहाँ एक बार हमने इसको लिया है और एक बार इन दोनों में से एक लिख लेना है। तो यहाँ हमने एक इन दोनों में से लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख के x के मान निकालेंगे। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है ना, कॉमा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बराबर 0 रख दिया, ये ठीक है ना, दोनों के बराबर में 0 था तो हमने अलग अलग इन दोनों के बराबर में 0 रख दिया। अब x के मान निकालेंगे। तो x का मान यहाँ क्या आएगा, क्योंकि x माइनस 13 है, 13 की साइड चेंज होगी तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आया, 13, और यहाँ आएगा x इक्वल टू, इसकी साइड चेंज होगी तो माइनस 14, क्योंकि ये प्लस में था इधर, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, ठीक है ना, 13 प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस में था इधर, साइड चेंज हुई तो प्लस में आ गया। और x प्लस 14 प्लस में था और इसकी साइड चेंज होगी तो ये माइनस में हो गया, क्योंकि साइड चेंज होने से चिन्ह हमेशा उल्टा हो जाते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू x की आ रही है माइनस 14। तो हमने क्या माना था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक कभी माइनस में नहीं आ सकता है, तो हम इसको रोक देंगे यहीं, क्योंकि ये गलत है, ठीक है ना, x इक्वल टू माइनस 14 नहीं आ सकता है। अब हम x इक्वल टू 13 लेके इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, जो हमने माना था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, तो x बराबर क्या आ चुका है, 13। अब अगला हम यहाँ x का मान रख देंगे तो हमारा अगला पद निकल आएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो x प्लस 1 था, तो x की वैल्यू रख दिया हमने 13 प्लस 1 इक्वल टू आया 14। अब हमें 13 और 14, आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है ना, 13 के बाद 14 आ रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें मिल चुके हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं। ये अब हमारा आंसर आ चुका है। तो गाइस, इसी तरह आपको जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस तरह मान लेना है और इसको गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। यदि गुणनखंड विधि से नहीं आ रहा तो आप सूत्र विधि लगा सकते हैं। उसका सूत्र विधि का फॉर्मूला तो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में बटे 2a। वहां से आप यहाँ जैसे है, यहाँ a b c, x का मान हम क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर वाले मान को a मानते हैं, इसको हम b को 1 मानते हैं, है ना, यहाँ b मानते हैं, है ना, जो उससे कम वाली घात होती है, ठीक है ना, एक घात को, और यहाँ जो संख्या होती है उसको हम c मानते हैं। इनकी वैल्यू वहां पुट करके हम इसको हल कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है सूत्र से हल करना तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, और वहां यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए गाइस, आशा करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कैसे करते हैं, है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार हम निकाल लेते हैं जिनके वर्गों का योग हमें दिया हो। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।